आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। होम साइंस का महा प्रैक्टिस सेट चल रहा है जिसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराए जाते हैं। तो आज का हमारा जो है वस्त्र विज्ञान का चल रहा है जिसमें नेक्स्ट टॉपिक है वस्त्र का निर्माण तथा परिसज्जा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका सूची मिलान दिया गया है। सूची फर्स्ट में कपड़ा दिया गया है, सूची सेकंड में कपड़े का विवरण दिया गया है। कौन सा कपड़ा है उसका पूरा विवरण यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए मिलान करते हैं। तो पहला है मोटा सूती कपड़ा जिसे हम कॉर्डियोरोय कहते हैं। इसका विवरण बताना है, क्या होता है ये होता है आपका रिबट प्रभाव वाले कटी पाइल का कपड़ा होता है एक टाइप का, ठीक है। मलमल कैसा होता है? मलमल का होता है 40 काउंट तक के कंकत सूत से बना कपड़ा होता है ये। फिर आता है आपका आउटिंग फेननेल। ये आपका क्या होता है? ये होता है साधारण या टिबिया वेव, एक मात्र सूत्र और एक या दोनों तरफ नेप से समाप्त किया गया कपड़ा। तो ये कहलाता है। इसका सही पूरा विवरण इसके बारे में दिया गया है। फिर आता है भूस या फिर इसको वॉइल कहते हैं। ये होता है कंकत मध्य से कठोरता होता है से मुड़ा हुआ एक मात्र सूत से बना कपड़ा होता है। एक ही सूत से बना हुआ एक कपड़ा होता है, कठोर होता है, ठीक है। ये सही मिलान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन अभिकथन यहाँ पे दिया गया है। कपड़े के परिष्करण के लिए भाप देना उपयोगी होता है। तो भाप से कपड़ा जैसे हम प्रेस करते हैं ना तो कपड़ा एकदम अच्छा हो जाता है, ठीक है। यह उपयोगी क्योंकि यह कपड़े के खड़े रोओं को ढेर दबाने व कपड़े के अपने वास्तविक रूप में आने में मदद करता है। तो रोए भी जो निकले होते हैं कपड़े में उसको दबाने के लिए ये बहुत अच्छा होता है। दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है कार्डेट सूत्र है। तो कार्डेट सूत्र खुरदरा और कम टिकाऊ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 एक बट्टे आपका 26 एक बट्टे आपका आता काउंट, ठीक है। अंडर रूट काउंट सूत्र डैश गणना का सूत्र है। तो किसकी गणना का सूत्र होता है? डायमीटर का। मशीन का वह भाग जो पर्याप्त मात्रा में धागा प्रदान करता है और लूप को कसता है वो क्या कहलाता है? टेकअप लीवर। इंपॉर्टेंट है, इसको टिक मार्क कर लेना। और देखिए ये आपका यूजीसी नेट 2019 के पेपर में आया था और ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, याद रखना आप लोग। संग्रहण प्रभाव सर्वोच्च होगा तो मलमल जिसका संग्रहण प्रभाव सबसे अधिक होता है और सिफॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वस्त्र निर्माण के लिए रेशे तैयार करने का सही क्रम है। तो वस्त्र निर्माण के लिए रेशे कैसे तैयार होता है इसको आपको क्रम में बताना है। तो देखिए सबसे पहले सिकोड़ना, फिर सीधा करना, फिर छाप लगाना, प्रेस करना। तो ये आपका सही क्रम है। फिर आता है आपका सूची फर्स्ट में दी गई परिसज्जा का मिलान सूची सेकंड में दिए गए उनके अभिप्राय से कीजिए। तो फर्स्ट में आपका परिसज्जा है और सेकंड में उससे क्या अभिप्राय है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे सही मिलान है। तो देखते हैं। पहला है आस्थेटिक। इसका क्या मतलब होता है? इसका होता है आराम को बढ़ाता है, ठीक है। अपघर्षण प्रतिरोधी। इसका क्या तात्पर्य होता है? इसका होता है टिकाऊपन को रूपांतरित करता है। जीवाणुरोधी ये होता है पर्यावरण सुरक्षा प्रदान करता है। टिकाऊ प्रेस ये होता है आपका देखभाल संबंधी गुणों को संवर्धित करता है। तो सही मिलान हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तंतु में अनाकार भाग की अधिक मात्रा के कारण निम्नलिखित विशेषता पाई जाती है। कौन कौन सी? निम्न रासायनिक प्रतिरोध उसमें होता है क्षमता। दूसरा होता है अधिक अवशोषक होता है, ठीक है। फिर आता हमारा इंटरपॉलीमर बलों के बीच कम आघर्षण होता है। नेक्स्ट है हमारा
वस्त्र निर्माण के लिए कपड़े को तैयार करने में सही क्रम बताइए। तो बहुत क्वेश्चन रिपीट होता है। तो जैसे पहला होगा इसमें सिकुड़ना, सीधा करना, ब्लॉकिंग, इस्त्री करना। तो ये सही क्रम है। फिर आता है हमारा वस्त्र निर्माण के लिए कपड़े को तैयार करने को क्रम वार में लिखिए। तो वस्त्र निर्माण में आपको क्रम में लगाना है कौन कौन से देखने को मिलता है। तो इसमें पहला आता है सिकुड़ना, बहुत बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ये क्वेश्चन। फिर आता है सीधा करना, फिर तीसरा ब्लॉकिंग, इस्त्री करना, चौथा यहाँ पे सही मिलान करना है। फर्स्ट में दिए गए प्रभाव का मिलान सम सेकंड में दिए गए फिनिशिंग के साथ कीजिए। तो पहले में प्रभाव है और फिनिशिंग सेकंड में, तो इनका मिलान करना है आप लोगों का, ठीक है। तो पहला आपका है पर्चमेजाइजेशन। इसका होगा वस्त्र विन्यास को परिवर्तित करता है। जो वस्त्र विन्यास है ना उसको परिवर्तित करता है। बिटलिंग, बिटलिंग क्या करता है, ये चमक, वस्त्र में जो चमक होती है ना उसको परिवर्तित करता है, इसमें और चमक आता है। इम्बॉसिंग, इसका मतलब होगा आपका संरचना को निर्मित करना, जो संरचना बना रहे हैं उसको निर्मित करते हैं इम्बॉसिंग के द्वारा। गेनिंग, इसका होता है रेशे की सतह को उठाना, जो रोए उठाते हैं ना तो इसी के द्वारा उठाया जाता है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परिधानों की कटाई के लिए एक डिश कपड़ों का सही लेआउट है। तो उसका सही लेआउट क्या है। पहला है हमारा लंबाई को मोड़ना, लंबाई में मोड़ा जाता है। फिर दूसरा क्या, उसके बाद दोनों तरफ से मोड़ना, लंबाई में मोड़ने के बाद फिर दोनों तरफ से मोड़ा जाता है। फिर तीसरा क्या है, फिर खोला जाता है। तो ये सही क्रम है। कथन अभिकथन है डेनिम कपड़े को बनाते समय दोनों ताने और बाने में आमतौर पर ओपन व रोटर धागे प्रयोग में लाए जाते हैं। तो हाँ बिल्कुल, रोटर धागों का प्रयोग किया जाता है डेनिम जैसे मोटे कपड़ों के लिए। यह तरीका रूढ़िगत कताई तरीकों से तीव्र है, वह कम श्रम लगता है, लेकिन यह मोटे धागों के लिए सीमित है। तो दोनों ही सही है आपका। आता है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुओं की प्रतिक्रियाओं का सही अनुक्रम दीजिए। तो इसमें सबसे पहला सिंजिंग है, दूसरा है डिजाइनिंग, सिंजिंग क्या डिजाइनिंग की जाती है। फिर स्कोरिंग तीसरा हो गया। फिर चौथा ब्लीचिंग, ठीक है, चौथा ब्लीचिंग आ गया। फिर पांचवा है मर्सराइजेशन, ये सही कदम है। उच्च गुणवत्ता वस्त्रों में कौन सी मुख्य सीवन और स्थान है जहाँ पैटर्न का मिलान अपेक्षित है। तो इसमें आएगा आपका पहला जो आएगा केंद्र सामान और केंद्र पीछे, ये आपका पहला है। दूसरा जो आएगा पार्श्व सीवन, जो पीछे सीवन की जाती है, ठीक है। तीसरा जो आएगा आपका पॉकेट व पॉकेट फ्लैप, ये सही आपका चरण है। निम्नलिखित में से कपड़े को चमक प्रदान करने वाली परिसज्जा कौन सी है। जो कपड़ों में चमक प्रदान की जाती है उसे सीरे कहते हैं, ठीक है। वस्तु को दी जाने वाली फंक्शनल परिसज्जा है, वो होती है सिकुड़न अवरोधक एवं फ्लेम फूड प्रूफिंग, ठीक है, जिसमें सिलवटें नहीं पड़ती है, उसी को कहते हैं। सूती कपड़े को निम्न द्वारा सिकुड़ने से बचाया जा सकता है। तो सूती कपड़े में सैनिटाइजिंग विधि का यूज होता है, जिसमें मशीनों, बड़े बड़े मशीनों के द्वारा प्रेस किया जाता है। सूती कपड़े की चमक, शक्ति और रंगने की योग्यता को बढ़ाने के लिए रासायनिक परिसज्जा है मर्सराइजेशन, अभी आपको बताया गया। वस्त्र उद्योग में कपड़ा उत्पादन का सही क्रम दीजिए। तो कौन सा इसमें क्रम सही है। पहला आता है आपका ग्रेडिंग, ठीक है, पहला ग्रेडिंग आ गया। दूसरा है गुणवत्ता नियंत्रण, पहले उसकी गुणवत्ता नियंत्रण की जाएगी। फिर तीसरा मार्कर बनाना, ठीक है, तीसरा मार्कर बनाना। चौथा क्या है, असेंबली,
पांचवा कटिंग, ठीक है, ये आपका हो गया। फिर छठा शेड्यूलिंग, ये आपका आ गया सही क्रम। निम्न में से किस सूती वस्तु को स्टार्च नहीं किया जाता है? तो अंडरवेयर को नहीं किया जाता, बाकी सबको कॉलर, टेबल मैट, शर्ट को स्टार्च किया जाता है। एक अच्छा लेबल निम्नलिखित में से संबंधित जानकारियां प्रदान करता है। तो कपड़े में तंतु का अंश कितना है, परिसज्जा का कौन सा प्रकार किया गया, सफाई और धोने की विधि कौन कौन सी होती है, ये सभी आपके कपड़े की लेवल में लिखा होता है। आप कभी भी अपने कपड़े उठाना तो उसमें लिखा होगा, एक वाइट कलर का लेबल लगा होता है, उसके अंदर पूरा लिखा होता है, तो प्रयुक्त सभी आएगा इसके अंतर्गत। मर्सराइजिंग से ऐसा प्रभाव उत्पन्न होता है जैसे कि चमक में बढ़ोतरी आ जाती है, अच्छी चमक होती है। आपका जल, ऊर्जा और रसायनों की खपत को कम करने वाली परिसज्जा पर ध्यान देना नवीन सोच है। तो जिसमें जल की कम मतलब खर्च हो और ऊर्जा की कम खर्च हो, तो ये सोच तो होगी ही, क्योंकि कपड़ों में बहुत जल और ऊर्जा की खपत होती है। वे गैर नवीनीकरण साधन है जिनका उपयोग वस्तुओं की परिसज्जा के लिए किया जाता है। तो बिल्कुल सही है दोनों ही। वस्त्र परिसज्जा माध्यमों में से कौन सा कई वस्त्रों को इकट्ठे परिष्कृत करने में उपयोग किया जाता है? तो एक साथ जो है टनल। निम्नलिखित को सूती कपड़े के लिए प्रारंभिक तैयारी की प्रक्रिया के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सूती कपड़े का पूछा है, तो इसमें आएगा आपका झुलसाना, ठीक है। फिर दूसरा आएगा आपका अभिमार्जन, तीसरा आएगा आपका ब्लांचिंग, चौथा है मर्सराइजेशन। ये सूती कपड़े का आपका पूछा है, तो मर्सराइजिंग, ठीक है, चौथा। फिर यहाँ पे आपका सूची फर्स्ट में दी गई परिसज्जाओं का मिलान सूची सेकंड में दिए गए उनके उद्देश्यों से कीजिए। तो फर्स्ट में परिसज्जा है और किस उद्देश्य से किया जाता है वो सेकंड में दिया गया। तो सिंजिंग, ये किस लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है तंतुओं के उभरे हुए किनारों को जलाना। जो आप कपड़ा बनाते हैं उसमें उभरे हुए किनारे होते हैं, उसको जला के उसको सही करना, एकदम अच्छा फिनिशिंग देना, ठीक है। फिर स्कोरिंग का क्या काम होता है? ये काम करता है ऊन में से डिसाइजिंग उत्पादों को, जैसे पैक्टिन और मोम को निकालते हैं। तो ऊन में जो पैक्टिन लगे होते हैं उसको निकालने का काम करता है। और टेंटरिंग काम करता है सीधा करने की यांत्रिक क्रिया। जो कपड़े टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं ना बुनने के बाद, जब उसकी बुनाई होती है तो वो टेढ़े मेढ़े होते हैं, उसको सीधा करने का कार्य करता है। कैलेंडरिंग, ये तो सभी को पता है, ये काम करता है कपड़ों की चमक को बढ़ाता है। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट वीडियो में कताई के बारे में जानेंगे, सूत निर्माण के बारे में जानेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और लाइव क्लास में अभी तक नहीं आ रहे तो रोज़ लाइव क्लास होती है, तो उसमें आप आइए, लाइव क्लास में बहुत अच्छी क्लास चल रही है।